साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री जाते हुए इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? कॉस 18 डिग्री बड़ा है या कॉस 72 डिग्री बड़ा है? ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों सेम है? क्या है इनके आंसर्स? अब बच्चे यूजुअली क्लास 10th में तीनों एक्सरसाइजेस तो कर लेते हैं, आरडी से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पे वो ध्यान नहीं देते और यही टॉपिक्स फिर एजर्शन रीजनिंग में या फिर 1 मार्कर में आके बच्चों को मार्क्स लूज कराते हैं। आ जाओ एक ही रील में सारे कॉन्सेप्ट समझाती हूँ जिससे ट्रिगो की पूरी थ्योरी और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलो, अब देखो, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए आप ये टेबल का यूज किया करो। आपको दिख रहा है साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 है और 90 पे 1। तो बेटा 0 से 90 पे जाने पे ये 0 से 1 जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसीलिए साइन थीटा इंक्रीज होता है 0 से 90 जाने पे। वहीं अगर कॉस थीटा की बात करूं तो ये 1 से जा रहा है 0, यानी ये हो गया डिक्रीज। तो इसी टेबल के थ्रू आप बाकी भी क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें उन्होंने बोला cos 1, cos 2, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 90 डिग्री तक कितना होगा। अब आपको कोई भी वैल्यूज हो, आपको इतना पता है ना, cos 90 तो 0 होता है, आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, एंड में अगर 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो यानी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। अब ये है सबसे जरूरी क्वेश्चंस, ध्यान दो। यहां पर मैं इसकी बात कर रही हूं, 0 थीटा 90 डिग्री, 0 थीटा 90 डिग्री। बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रही हैं, आपको ये तो दिख रहा है। अब ये वाली आइडेंटिटीज करते टाइम आप सिर्फ आइडेंटिटी कर लेते हो, लेकिन एनसीईआरटी में दी हुई बहुत जरूरी चीज भूल जाते हो, और वो क्या है, ध्यान से समझो। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जब वो बात करता है तो ये जो ट्रू है, ये 0 से 90 तक, देखो 0 से 90 तक जाओ, दोनों में ही आपकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है ना, तो ये दोनों में ही ट्रू होता है। तो इसके नीचे ना यहाँ पे आपको इक्वल का साइन दोनों जगह लगा हुआ मिलेगा। लेकिन आप सेक और टैन में आओ, सेक और टैन दोनों में ही आपको 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड दिख रहा है, यानी कि 90 डिग्री पे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। जब कोई वैल्यू ही नहीं होती तो यानी आइडेंटिटी भी ट्रू नहीं हो सकती। इसीलिए जब वो सेक और टैन की बात करेगा तो उसका आपको यहां पर इक्वल दिखेगा, बट यहां पर नहीं दिखेगा। ऐसे कॉसेक और कॉट में 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, यानी 0 पे इनकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। कॉसेक और कॉट में आपको यहां पर इक्वल टू दिखेगा, 0 पे नहीं। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो अब ये वाले क्वेश्चंस देने लगे हैं और आपसे पूछने लगे हैं एजर्शन रीजनिंग में कि कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। इसके अलावा जो उसने ये वाली बात की, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल है, इसी से रिलेटेड इस बार जो भी परसों सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं क्वेश्चन आया है। ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों पार्ट सिखाए हैं, कैसे करोगे उसको देख लेना।